हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो इसके पहले भी 2-3 सम क्या बहुत सारा सम अपलोड किया हो। अभी सब में नया क्या बच्चे लोग मालूम है क्या इसमें भी अपनों को देखने का है, साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहे। कितने इंटरेस्ट दे रहे साल में? 2 बार, ठीक है। तो अभी अपनों को अच्छे से क्या करना है मालूम है, प्रैक्टिस करना है ना। चल आ जाओ, सब सही है क्या? सही है, चल। तो पहले चेक कर मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंटिंग है, डिबेंचर्स का कर। डिबेंचर का आएगा, कभी कभी बॉन्ड लिख के आएगा। क्या लिख के आएगा? तो कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम करना। से नाम मतलब बदली है, करण अर्जुन है वो। डिबेंचर के पे क्या डालना रहेगा? बॉन्ड। तो इधर 6% रेट दिया है। कितना परसेंट दिया है? तो 6% इंटरेस्ट रेट है। 6% क्या है? इंटरेस्ट रेट। ये डेबिट साइड है और ये क्या है तुम्हारा? क्रेडिट। डेबिट में परचेज, क्रेडिट में सेल, इधर आएगा प्रॉफिट, इधर आएगा लॉस। 6 महीने का इंटरेस्ट इधर लिखने का है। इधर सबसे पहले ये देखो कि ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। ईयर एंड कब हो रहा है? तो अगर ईयर एंड मार्च में हो रहा है तो चालू कभी होएगा? अप्रैल में। अगर एंड मार्च में हो रहा है तो चालू कभी होगा? अप्रैल। फिर देखेंगे साल में इंटरेस्ट कभी दे रहे हैं और कितने बार दे रहे हैं। तो साल में इंटरेस्ट हम लोग 2 बार दे रहे हैं। देखो ना, मतलब विजय माल्या कौन है ये? उसने SBI में इन्वेस्टमेंट किया था, पैसा लेके भाग गया वो। तो ये इंटरेस्ट किया 2 बार, 30 जून को किया है, 31 दिसंबर। 30 जून को। और तो ये जो 30 जून है ना, इधर तुमको लाइन मारना पड़ेगा। एक इंटरेस्ट इधर दे रहे हाफ ईयरली और एक इंटरेस्ट किधर है? 31 दिसंबर। और कम प्राइस मतलब उसमें इंटरेस्ट ऐड है तो कम करना रहेगा। कम में क्या करना है? इंटरेस्ट कम करना है। और एक्स में क्या करना है? डायरेक्ट करना है। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे ना। एकदम वन साइड ट्राई करता हूँ, कैलसी लेके बैठो, ठीक है। तो सबसे पहले इधर ओपनिंग बैलेंस है, क्या दिया है? विजय के पास 400 डिबेंचर है, 6% डिबेंचर। फेस वैल्यू 100 रहता है। फेस वैल्यू क्या रहता है? 100। तो कभी इन लोगों का ईयर कभी है 2021 बोला है, तो 2021 लिख देगा 1 अप्रैल। क्या ये? 1 अप्रैल। ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इधर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। इधर क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस 1/4 को था, ठीक है। तो कितना डिबेंचर था? 400। तो 400 बोलो तो 40,000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? इंटू 100 करके लिखना है ना। फेस वैल्यू में क्या करके लिखना है? ये 200 मतलब 20,000 हो गया। ये भी 200 बोलो तो 20। ये 40,000, ये 20,000। और इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे निकलता है। और इसका कॉस्ट दिया है, देखो ना, जो ओपनिंग बैलेंस है उसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट कॉस्ट दिया है। कितना कॉस्ट दिया है? 36,400। तो इधर कॉस्ट लिख दिया 36,400। अभी अपनों को क्या कैलकुलेट करने का? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस पे लिख लेगा? 40,000। तो 40,000 पे इंटरेस्ट निकालने का ओपनिंग बैलेंस पे। और इंटरेस्ट रेट फिक्स है। कितना परसेंट है भाई? 6% है। ओके, 6% है। और इंटू 12 लिखेंगे। अभी हम लोग किधर है? ओपनिंग बैलेंस अप्रैल। ये क्या है? अप्रैल। तो कितना महीने का इंटरेस्ट पेंडिंग है? 3 महीने का। ये देखो ना, अप्रैल है ना भाई, तो पीछे जाएगा तो कितना महीना आ रहा है? 3। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। कितना आएगा भाई? 600। तो ये 600 रुपये इंटरेस्ट अपने को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो ओपनिंग बैलेंस को बस इतना ही सॉल्व करने का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस को इतना ही देखने का था, सिंपल। अब अपना खेल चालू हो रहा है। अब सुनो, अभी लोग क्या किया है? सबसे पहला बेचा है, परचेज नहीं किया। क्या है? मतलब मेन एंट्री पहले ही दे दिया ना। तो कभी बेचा लोगों ने? 1/4/2021। डेट चेक करोगे वर्बली का? हाँ, 1/4 को ही बेचा है, ठीक है। तो सोल्ड किया तो किधर आएगा? इधर आएगा ना। हाँ, 1/4 इधर लिखेंगे। बाय बैंक क्या लिखेंगे? खरीदा रहेगा तो 2 बैग, क्योंकि पैसा जाएगा। बेचेगा तो पैसा आता, बाय बैग। अब इसको लिखेंगे नहीं, इधर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इधर सॉल्व। तो इधर लिखा 1 अप्रैल। उन लोगों ने क्या किया? सेल किया। क्या किया है? तो कितना यूनिट्स बेचा है? 200, मतलब 200 डिबेंचर बेचा है। और क्या प्राइस में बेचा है? तो क्या लिखा है? कम। तो पहले लिखेंगे 200 को 98 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा भाई? 1 सेकेंड, इधर लिख दिया कम इंटरेस्ट। क्या लिख दिया? कम इंटरेस्ट। 19,600, 19,600। मतलब इन लोगों ने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट 19,600 में बेचा। फिर अभी अपनों को क्या निकलना है? इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट सब में कैलकुलेट करना ही है ना यार। इंटरेस्ट क्या करना है? तो इंटरेस्ट किस ना 200 पे नहीं आएगा। 200 को किससे मल्टीप्लाई करने का? 100। तो इंटरेस्ट 20,000 पे आएगा। इंटरेस्ट किस पे आएगा? याद रहेगा? फेस वैल्यू पे। और परसेंटेज कितना है? ये फिक्स है, 6% है। और अपॉन 12, क्योंकि 12 महीने रहता है। अब देखना है कि कब बेचा? अप्रैल। कब बेचा? मतलब ओपनिंग डेट पे ही बेचा, मतलब इधर ही बेचा ना उसने। तो इंटरेस्ट कितना महीने का निकल रहा है? 3 महीने का निकल रहा है। अगर मान लो वो 1 मई को बेचा रहता, कभी बेचा रहता? 1 मई को बेचा रहता, तो अप्रैल, मार्च, फेब, मतलब 4 महीने का इंटरेस्ट आता। अगर 1 जून को बेचा रहता, कभी बेचा रहता? तो हाँ, पीछे जा रिवर्स में जाने का ना यार। तो अभी इसमें कितना महीने का इंटरेस्ट आ रहा है? 3 महीने। तो इंटरेस्ट 300 इंटरेस्ट है। और इसमें कौन सा प्राइस दिया? इधर कम इंटरेस्ट। क्या दिया है? तो कम इंटरेस्ट मतलब कम करने का, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड है। इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट तो क्या करना है? कम करना है।
तो कम करके कितना है 19,300। ये पैसा बेच के आया है। हम कभी भी कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो पैसा आता है, तो ये हमने अमाउंट को रिसीव किया, अमाउंट को क्या किया। तो बच्चों लोग ये पहले सेल ट्रांजैक्शन है, इसलिए कंफ्यूज लग रहा है। आगे देखो ना परचेस तो और इजी लगेगा, थोड़ा 5 मिनट दे दो, काम आसान कर दो, ठीक है। तो उन्होंने 20,000 डिबेंचर बेचा, मतलब 20,000 का डिबेंचर निकाला जिसपे इंटरेस्ट 300 आया, पैसा कितना है 9,300। तो कभी भी कुछ भी चीज़ बेचेंगे तो अपने को देखना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा कितने का था, तो चेक करेंगे प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ है। तो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हो रहा है, तो अपने को क्या फाइंड करने का कॉस्ट। तो कॉस्ट के लिए कैसे बोला था मैंने, रूल क्या बोला था, यूनिट सोल्ड। क्या लिखेंगे, मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, क्या लिखा था, यूनिट सोल्ड ऐसा लिखा था। फिर इधर लिखा था मैंने कुछ डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। क्या लिखा था, डेबिट अमाउंट माइनस, इधर लिखेंगे डेबिट यूनिट्स है ना, मतलब सेल के लिए अपने को कॉस्ट ढूंढना है ना, तो यूनिट सोल्ड। तो जिसको नहीं आता आ जाएगा, सुनो कितना बेचा 200, मतलब 20,000 यूनिट्स बेचा। कितना बेचा, जो बेचा वो लिखने का इधर, ठीक है। डेबिट अमाउंट, डेबिट में कितना अमाउंट है 36,400, मतलब कॉस्ट की वैल्यू नहीं, डेबिट में कितना अमाउंट है 36,400। क्रेडिट में कुछ है क्या, तो क्या डालेंगे 0। डेबिट यूनिट्स कितना है 40,000, इधर आएगा 40,000, और इधर है क्या कुछ नहीं है 0। मतलब अभी क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, 36,400 को 40,000 से डिवाइड करो, इंटू 20,000 करो, है ना, 18,200। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट हो गया। क्या हो गया, और जिसको अगर नहीं समझा ना तो वापस से अभी मैं सेल सॉल्व करने वाला हूँ, तो आ जाएगा। फिलहाल मान लो इतने का था, कितने का था दोस्त, 18,000, और बेचा कितने का 19,300। तो इसमें कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, तो आज प्रॉफिट हो गया है। अगर कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो लॉस होता ना, मतलब 18,200 की चीज़ थी, अपने को आया कितना, 19,300। हाँ, तो अभी इधर अपने को प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ 1100 प्रॉफिट। तो अब जाके रीड करना है, 1 अप्रैल को सेल मतलब बेचा, किधर आएगा क्रेडिट, कितना बेचा 200 बोलो तो कितना लिखेंगे 20,000, और बेच के इंटरेस्ट कितना आया था 300 लिखेंगे, राइट। और कौन सा प्राइस था, कम प्राइस था, तो कम करके कितना है 19,300, है ना। अगर मैं इसको पहले ही लिख लेता ना तो कैलकुलेशन में कंफ्यूज हो जाता था, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करने के बाद लिखने का। फिर पूरा लेन देन करके क्या मिला हिसाब, प्रॉफिट। इधर लिखा है ना परचेज सेल प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट इधर आएगा ना भाई। तो कभी बेचा था 1 अप्रैल को, तो फायदा हो तो कैसे लिखेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना फायदा हुआ 1100, बस। ये तुम्हारा सेल का ट्रांजेक्शन था, किसका था, जैसे कि मान लो नहीं समझा, वापस इधर आने वाला ना बंटी भाई, हो जाएगा ना। अब इसके बाद 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर बोला है भाई, क्या बोला, 1 अक्टूबर किधर आया मालूम है, इधर है 1 अक्टूबर इधर है ना, अपन इधर थे ना, तो ये तार पार किया ना अपन ने, तार क्या ये डेट है ना भाई, कौन सा डेट है मालूम है क्या, 30 जून का। मतलब हाफ ईयर का इंटरेस्ट 2 बार देना है साल में, एक 30 जून को देना और एक, तो जो भी हाफ ईयरली इंटरेस्ट है वो किधर आता है, क्रेडिट में आता है। तो इधर अपने को लिखना पड़ेगा, ये दिया नहीं रहेगा, अपने को समझना है कि हाफ ईयरली हो गया, अपने को 6 महीने का इंटरेस्ट देना है। तो इधर लिखेंगे बाय बैंक, क्या लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख दिया हाफ ईयरली इंटरेस्ट, क्या लिख दिया हाफ ईयरली इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, बीच में आएगा। तो इंटरेस्ट कभी दे रहे 30 जून, 1 अक्टूबर के पहले 30 जून आता ना यार, वो अपने को लाइन मार के समझने का था। तो 30 जून को अपन क्या दे रहे, हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किस में देंगे, जितना है अपने पास। ओपनिंग बैलेंस कितना था 40, और बेचा कितना था 40, बेचा 20, तो बचा कितना, तो 20,000 पे इंटरेस्ट आएगा। मतलब 40,000 था जिसमें से 20,000 बेच दिया, तो अपने पास कितना भी बचा है 20,000। तो वो 20,000 पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख लेगा हाफ ईयरली 6%। हाफ ईयरली बोले तो कितना महीना, 6 महीना। हाफ ईयरली बोले तो 6 महीना, कितना आएगा दोस्त 600। ये 600 क्या तुम्हारा हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलेगा 600 यहाँ मिलेगा। एक वापस से निकालेंगे, कब निकालेंगे, इधर निकालेंगे ना। तो अभी टाइम उसके पहले अक्टूबर आया ना यार, तो अक्टूबर को क्या क्या लोन है, अक्टूबर को क्या क्या परचेज बोला तो किधर आएगा, डेबिट में आएगा। तो इधर लिखेंगे 1 अक्टूबर, अक्टूबर में तो 10 परचेज किया, तो क्या लिखेंगे टू बैंक। अभी लिखेंगे नहीं, अभी इधर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इधर पोस्ट करेंगे। तो अभी इधर लिख रहा हूँ मैं 1 अक्टूबर, क्या खरीदा भाई लोगों ने, परचेज किया, तो कितना खरीदा 200, क्या प्राइस है 104, तो 200 खरीदा 104 का, कितना है भाई 20,800। और क्या प्राइस में खरीदा, एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कम में कम करना है, एक्स में कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आएगा उठा के लिख देंगे।
ये क्या हो गया अपना परचेस का अमाउंट आया, कॉस्ट आया। अभी क्या कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट क्या निकालने का, कितना खरीदा 200, इंटरेस्ट 200 पे नहीं आएगा, 20,000 शाबाश 20,000 रुपये। और इंटरेस्ट रेट कितना कॉमन है ना यार, 6%। 6%। अब सवाल है कि कब खरीदा, कब खरीदा, अक्टूबर। तो अक्टूबर इधर है ना यार, तो कितना महीना इंटरेस्ट है, 3 महीना। 3 महीने। अक्टूबर है तो कितना महीना इंटरेस्ट, रिवर्स में आओ ना, 1 2 3, ये नया इंटरेस्ट का डेट है ना, इधर से नया है, तो 1 2 3 पूरा नहीं जाने का है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 महीने का इंटरेस्ट 300, शाबाश। और माइनस क्यों नहीं किया अमाउंट, जैसे इधर मैंने माइनस किया, इधर क्यों नहीं किया, परचेस किया ना, नहीं एक्स से क्या लिखा है, कम दिया रहेगा तो क्या करेगा, कम करेगा, कम में कम एक्स में कुछ नहीं करेगा। तो ये तूने कैलकुलेशन किया, इधर क्या क्या है, फिर इधर आएगा, फिर इधर से पढ़े 1 अक्टूबर, हाँ क्या क्या परचेज, तो किधर आएगा, डेबिट, कितना खरीदा 200, 200 बोलो तो कितना 20,000। इंटरेस्ट कितना था 300, और एक्स इंटरेस्ट था तो कितना अमाउंट था 20,800, 800। एक नंबर। अभी अला आ जाएगा ना भाई, 1 12 12 बोलो तो, दिसंबर 1 12 बोलो तो इधर आया ना, क्या खरीदा हम लोग ने, खरीदा है कि बेचा है, तो खरीदा है, इधर लिखेगा 2 बैंक, क्या लिखेगा, है ना। अभी अपन को इधर क्या करने का, सॉल्व। 1 12 क्या क्या भाई, परचेस किया है ना, तो कितना खरीदा है 400, क्या रेट है 97, 400 को किससे करेगा 97, कितना आ जाएगा भाई 38,800, इतने का खरीदा, राइट। फिर इस पे क्या निकलने का भाई, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट 400 पे नहीं आएगा, 40,000 रुपये आएगा, शाबाश। और कितना परसेंट है भाई, 6%। इधर लिखेंगे 12, कब खरीदा 12 बोलो तो दिसंबर, 31 दिसंबर बोला रहता तो दिसंबर को भी गिनता, 1 दिसंबर बोला, क्या बोला 1 तारीख को आया, तो 1 तारीख को आज ही थोड़ी पगार दूंगा, अगले महीने दूंगा ना पगार भाई, तो उसको नहीं जोड़ते, पूरा 1 महीना हो जाएगा, पूरा 1 महीना बोले तो 30 तारीख, तो 1 दिसंबर को नहीं जोड़ेगा, 1 नवंबर आएगा ना, 1 2 3 4, तो 5 महीने का इंटरेस्ट, तो 5 महीने का इंटरेस्ट 1,000। पर इधर क्या प्राइस बोला मालूम है क्या, कम इंटरेस्ट, तो कम में मैंने क्या बोला, कम करेंगे, तो माइनस करके कितना 37,800, है ना। तो फिर इधर आके स्कोर पढ़ने, 1 12 खरीदा, कितना खरीदा 400 बोलो तो 40,000, और क्या प्राइस था 38,800, कम बोलो तो ये लिखेंगे ना यार, और इंटरेस्ट कितना था 1000, ऐसा करने का रहता ना यार, अब मजा आएगा। अब इसके बाद क्या बोला मालूम है अपने को 40,000, हाँ। अब उसके बाद आया 1 फेब बोलो तो वैलेंटाइन वाला महीना है, चंडा उजे के बाद, तो फेब बोलो तो इधर आ गया दोस्त, किधर आ गया, इधर आ गया ना, पर उसके पहले क्या आएगा 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर बोले तो अभी 6 महीने का क्या देने का है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या देने का है, तो कभी दे रहा हाफ ईयरली इंटरेस्ट, बाय बैंक, है ना, 31 दिसंबर को दे रहा, राइट। तो इंटरेस्ट कैसे देने का रहता है, हाफ ईयरली, इधर लिखेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे 31 12, है ना, 12 हाफ ईयरली इंटरेस्ट। तो ये कितना है अपने पास, 40 था, 20 भी आया, 40 भी आया, टोटल कितना हो गया 1 लाख, 1 लाख में से गया है ना 20, 1 लाख में से कितना गया, तो बचा कितना 80,000 रुपये इंटरेस्ट आएगा। तो समझा 80 दिया नहीं है इधर, डेबिट माइनस क्या किया, क्रेडिट फेस वैल्यू का, तो जो बचा उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट होएगा, तो ये कितना होता है 6% और 6 महीना ना, हाफ ईयरली बोलो तो कितना होता है 6 महीना, 31 दिसंबर 2400 आया, तो 2400 हो गया हाफ ईयरली इंटरेस्ट, 2400 कितना हो गया हाफ ईयरली इंटरेस्ट, राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो अब समझा 31 दिसंबर के बाद 1 फेब आएगा, फेब बोलो तो इधर आ गया ना दोस्त, फेब, तो फेब को क्या क्या लोने सेल किया है, मतलब बेच दिया है, तो इधर लिखेगा 1 फेब, नया साल है 2022, बाय बैंक, क्या लिखेगा, अभी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं आएगा, जब सेल करेगा तो फिर चेक करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस, अभी आएगा, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, अभी ये इतना बड़ा होने वाला है इधर, क्योंकि इसके पहले में डेबिट क्रेडिट खाली था, अब इसमें डेबिट क्रेडिट बहुत सारा है। तो आ जाओ वापस से, कितना बेचा 200, तो इधर लिखता हूँ, ठीक है। कभी बेचा उन्होंने 1 फेब को, क्या किया सेल किया ना, तो कितना क्वांटिटी बेचा भाई 200, और क्या प्राइस था 97, मल्टीप्लाई करके 19,400, और क्या प्राइस था एक्स, तो ये अपना मेन अमाउंट हो गया ना, बेचेगा तो पैसा आता है कि जाता है भाई, तो पैसा आया, बेच के पैसा, अभी अपने को क्या निकालने का है
इंटरेस्ट कितना बेचा 200 200 बोले तो कितना हो गया 20,000 6% है ना। कब बेचा 1 फैब को बेचा 1 फैब बोलो तो ये है ना 1 महीने का इंटरेस्ट शाबाश। अगर मान ले 1 मार्च को बेचा रहता कभी 1 मार्च 2 महीने तो अभी इधर 1 महीने का इंटरेस्ट कितना है भाई। अब इसको माइनस नहीं करेगा क्यों कम रहेगा तो क्या करेगा कम करेगा तो इसको साइड में रखा। तो बेचेगा तभी अपन चेक करेंगे ना कि फायदा हुआ कि लॉस हुआ क्या करेंगे चेक करेंगे कि चेक करें ना हम लोग कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या है यूनिट सोल्ड कितना बेचा भाई 200 बोला तो कितना लिखेंगे 20,000। अभी क्या करेंगे डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। पहले नीचे का लिख लेता चलो नीचे बोले तो क्या लिखने का फेस वैल्यू नीचे बोले तो इसको ऐड करो 1 लाख है तो 1 लाख किधर आएगा नीचे 1 लाख किधर आएगा माइनस माइनस कितना क्रेडिट में 20,000। तो ये समझा इधर तक डेबिट यूनिट माइनस क्रेडिट यूनिट्स बोले तो क्या लिया मैंने फेस वैल्यू ये इसी हो गया। अभी ऊपर है क्या आएगा डेबिट अमाउंट माइनस तो डेबिट अमाउंट बोला तो चारों को ऐड करना पड़ेगा ना। तो कोई चारों को ऐड करके टोटल बताओ ना कितना आ रहा है चारों को ऐड करके कितना आएगा दोस्त इधर नहीं अमाउंट तुमको निकालना पड़ेगा 36,400 1100 20,800 37,800 है ना 96 चलो 96,100 ये कौन सा अमाउंट हो गया डेबिट और माइनस क्या करेंगे क्रेडिट में कितना है 19,300 तो इधर 20,000 मिलेगा इधर 80 मिलेगा इसको इससे माइनस करके कितना मिलेगा 76। अब एक काम करो ना इसको इससे डिवाइड करो फिर इनटू मल्टीप्लाई करो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई 19,200 है ना 19,200 ये हो गया कॉस्ट इतने का था 19,200। तब इसको सॉल्व करके अपन को प्रॉफिट है तो लॉस मिलने वाला है। तो इधर गुलशन ये कॉस्ट है कितने का था 19,200 मतलब इतने का था मिला कितना 200 की चीज थी मिला कितना 400 तो कम मिला ज़्यादा मिला। तो कॉस्ट में और सेलिंग प्राइस में सेलिंग ज़्यादा है क्या ज़्यादा है कॉस्ट ज़्यादा तो लॉस कॉस्ट ज़्यादा तो अपने को इधर क्या आ गया भाई कितना प्रॉफिट हुआ 200। अभी पूरा ये उठा के यहाँ पटकना है ना तो कितना बेचा 200 तो इधर कितना लिखेंगे 20,000 और इंटरेस्ट कितना था 100 इंटरेस्ट होता राइट और कितना था 19,400 कौन सा प्राइस था कम रहता तो कम करते तो 19,400 लिखेगा 19,400। तो बेचते हुआ क्या हुआ अपने को प्रॉफिट हुआ तो इधर लॉस आता है इधर क्या आता है तो प्रॉफिट को इधर लिखेंगे कभी 1 2 को क्या हुआ फायदा को कैसे लेके टू प्रॉफिट लॉस कितना फायदा हुआ 200 एक नंबर। अभी पिक्चर बाकी है भाई अभी क्लोजिंग करना है क्या करना है तो क्लोजिंग कब होता है 31 मार्च को क्लोजिंग कब होता है भाई इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखेंगे सॉरी कैरी डाउन क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कितना था 1 लाख कितना था 1 लाख और बेचा कितना 40,000 था कितना 1 लाख और बेचा 40,000 तो 1 लाख को दोनों तरफ लिखेगा 1 लाख को तो 1 लाख में से 40 गया तो बचेगा कितना 60,000। ये 60,000 कभी बच रहा है भाई कभी बच रहा है मार्च में तो ईयर एंड हो रहा है मार्च में मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट लिख लेगा अभी कितने महीने का इंटरेस्ट लिख लेगा 3 महीने का तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लिख लेगा। तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है राइट क्या हो रहा है ईयर एंड तो कितना क्वांटिटी बचा 60,000 6% 3 महीना कितना है दोस्त 900 क्योंकि ईयर एंड कब हो रहा है मार्च में। जैसे ओपनिंग में 3 महीने का इंटरेस्ट आया तो वैसे क्लोजिंग में भी कितना महीने का आएगा 3 महीने का ये 60,000 पे 3 महीने का इंटरेस्ट। अभी ये अमाउंट के लिए लफड़ा करना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट क्या लेना है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट। फिर क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट ईयर एंड हुआ था ना उसकी मार्केट वैल्यू कितना दिया मालूम है क्या 56,200 कितना दिया है 200 मार्केट वैल्यू। तो इधर मैं लिख देता हूँ मार्केट वैल्यू क्या लिख देता इधर मार्केट वैल्यू कितना दिया 56,200 इधर लिख दिया फर्स्ट क्या लिख दिया गिवन मतलब दिया है गिवन बोला तो मार्केट वैल्यू मतलब आज उसकी वैल्यू इतनी चल रही है 31 मार्च को उसकी इतनी वैल्यू है अगर बेचेगा तो इतना मिलेगा बेचेगा तो इतना मिलेगा। अभी अपने को क्या ढूंढना है कॉस्ट कैसे आएगा डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट कॉस्ट कैसे आएगा डेबिट माइनस क्रेडिट ये डेबिट को ऐड करेंगे ना किसको ऐड करेंगे डेबिट को तो इसको ऐड करेगा ना तो 96,300 आ रहा है कितना आएगा 96,300 और क्रेडिट बोलो तो दोनों को ऐड करो 19,19 38,700 शाबाश 38,700। अब दोनों को माइनस करो भाई
दोनों को माइनस करेंगे तो अपने को आएगा 57,600 57,600। तो वापस से भाई तो दो वैल्यू मिला। ये कौन सा वैल्यू है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होएगा क्वेश्चन में? गुलशन मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा नहीं, दिया रहेगा। दिया रहेगा। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में था। और कॉस्ट कैसे निकाला? डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट, दोनों को क्या किया मैंने? माइनस किया। तो एक वैल्यू 57,600 है और एक है 56,200 है। तो हमेशा दोनों में छोटा लिखने का। दोनों में छोटा कौन है? 56। तो इधर लिख दिया 56,200। अब ये कॉस्ट है क्या? ये मार्केट वैल्यू है। मतलब सोना 10,000 का है, सोना कितने का है? 10,000। अभी इसको बेचेगा तो 9 मिलेगा। 10 का था, बेचेगा तो कितना मिलेगा? तो लॉस हुआ। सोना 10 का है, अब बेचेगा तो 12 मिल रहा, तो क्या आएगा? फायदा। तो कितने की वैल्यू है? 57,600। अब इसको मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? 56,200। तो कम चल रहा है ना यार, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम है, कॉस्ट ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। तो कॉस्ट ज़्यादा रहेगा तो क्या आएगा? तेरा लॉस होगा। तो कितने का लॉस हुआ मालूम है अपने को? 1400। 1400 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? तो ये तो कहाँ से आया? इसको माइनस करके आया। ये तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकाला। ये अमाउंट कहाँ से लिखा? दोनों में कौन सा लिखा भाई? छोटा। छोटा बाबू, दोनों में छोटा लिखा। और फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस। प्रॉफिट होएगा तो डेबिट साइड, पर लॉस हुआ ना तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट। क्या लिखेंगे भाई? प्रॉफिट और लॉस। कितना लॉस हुआ? ये ईयर एंडिंग का लॉस है। कौन सा लॉस है? फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट तुम्हारा टैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 96,300, मान लें 96,300। और फिर बीच का कॉलम कौन सा है? इंटरेस्ट का। बीच का कॉलम कौन सा है? इसको क्या करेंगे तुम लोग? सिंपली सॉल्व करेंगे। ये 4,300 के दोस्त, कितना ये? 4,300। और ये 1,900, तो ज़्यादा कौन सा? 4,300। तो 4,300 का क्या करेगा? दोनों तरफ लिखेगा। 4,300 को उसमें तो 1,900 क्या करेगा? माइनस करेगा। तो अपने को मिलेगा 2,400। क्या मिलेगा? तो 31 मार्च को जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो भी किसका अमाउंट है, इंटरेस्ट। कितना ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। 20 मार्क पूरा मिलेगा भाई। कितना? 20 मार्क। किसी को 15 का आएगा, किसी को 20 का आएगा, पर आएगा जरूर। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। 25 मिनट के पहले सॉल्व कर दिया। एग्जाम में भी तुमको आधा घंटे के अंदर करना है। कितना? मैं एक्सप्लेन करा के तुम्हारे लिए 23 मिनट में किया हूँ। एक्सप्लेन करा के 23 मिनट में किया हूँ। तुम लोग एग्जाम में आधा घंटे में करने का, ठीक है? चलो खिलाओ पिलाओ, दोस्ती बढ़ाओ। दाल चावल गरम है।